Hello bachcho, let's read the question. So question says that in the electrolysis of an aqueous NaCl solution, side reaction takes place are. So basically क्या होगा कि अगर आप aqueous solution किसका ले रहे हो NaCl का, तो NaCl किसमें ब्रेक होगा? तो NaCl खुद ब्रेक हो जाएगा aqueous solution में एज Na पॉजिटिव और साथ साथ में Cl नेगेटिव में। अगर हम बात करें aqueous solution तो वाटर भी तो है, तो वाटर का भी तो होगा पार्शियल ब्रेकिंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का। अच्छा अब क्या होगा अगर हम बात करें एनोड में, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करवाएंगे, यानी बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड होगा और ये जो एक्सटर्नल बैटरी है वो एनोड के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट होगा किसी के साथ, एनोड के साथ, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल वाला किससे कनेक्टेड होता है आपका, बेसिकली कैथोड के साथ। तो कैथोड वाला नेगेटिवली चार्ज है और एनोड वाला पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जो ये आयन्स होंगे चारों आयन, तो क्या होगा कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो एनो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और जो भी नेगेटिवली चार्ज आयन है मतलब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव वो किधर माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो ये दोनों एनोड पे चला गया। तो एनोड की बात करें, सिंपल से एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि एनोड में एनायन, कैथोड में कैटायन। तो एनोड में एनायन आ गया आपके पास OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। बट इन दोनों में से अगर देखा जाए कि रेफरेंस किसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 में कन्वर्ट हुआ, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वही मैं अगर कैथोड की बात करूं तो कैथोड में फिर से आपके पास दो चीजें हैं, एक आपका H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, ठीक है, सॉरी Na पॉजिटिव। सो यहाँ पे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में रेफरेंस किसको मिलता है, H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद किस में कन्वर्ट होता है, तो हाफ ऑफ H2 गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये मेन रिएक्शन है किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl का, मींस एनोड में Cl नेगेटिव का, कैथोड में H पॉजिटिव का, इसका होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम बात करते हैं साइड रिएक्शन क्या होगा। तो साइड रिएक्शन की बात करें तो जहां पे मैंने कहा कि यहाँ पे Cl नेगेटिव का हो रहा है तो OH नेगेटिव का भी कुछ अमाउंट ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन मेनली Cl नेगेटिव का हो रहा है, बट OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन तो होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, O2 में, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ साथ में आपके पास ट्वाइस ऑफ H2 लिख दो और आपका 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका थर्ड वाला रिएक्शन आ जाएगा 4 टाइम्स यहाँ पे। तो इसका क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक तो आपका थर्ड वाला रिएक्शन आ रहा है एज ए साइड रिएक्शन में। अच्छा साथ साथ में अगर बात करें तो जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव और जो Cl2 गैस प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, OCl नेगेटिव और वाटर बनाते हैं। तो ये दो रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा इसकी बात करें तो सोडियम क्योंकि Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, यहाँ पे आपके पास सोडियम है ही नहीं तो वहां पे ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल है। मींस अगर आपका बेस है तो Cl2 के साथ रिएक्ट करके ये आपका कंपाउंड OCl नेगेटिव कंपाउंड बनाता है और साथ साथ में वाटर रिलीज करता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, एज अ साइड रिएक्शन यहाँ पे चलता है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अगर फर्स्ट थर्ड की बात करें तो ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।